मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। किले के रहवासियों के साथ पीछे मीटिंग हुई थी और हमारा ये तय हुआ था कि कमिश्नर, पुलिस डिपार्टमेंट और कलेक्टर यहाँ पर हम निवेदन देंगे। कलेक्टर को हमारे कुछ लोगों ने नासिक जाकर निवेदन दे दिया है। आज जो है लोक आयुक्त में आसिफ शेख साहब मुंबई में हैं। लोक आयुक्त में आज हमारी जो डिमांड है वो लोक आयुक्त में भी आज दाखिल हो जाने वाली है। कमिश्नर के पास आज हम मिले और उनसे एक ही बात किए कि जिस तरीके से इस शहर में फिरका परस्त बिला वजह टारगेट करके लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, तो वो ना हो। हमारे साथ बैठकर बातचीत की जाए। और हमने 3 डिमांड हमारी दी है कि अगर किले का सुशोभीकरण करना ही मकसद है तो किले के अंदर का भी सुशोभीकरण हो और किले का बाहर का भी सुशोभीकरण हो। किले की खूबसूरती बढ़े, इससे हमारा इनकार नहीं है। अगर वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए वहीं पर जो लोग बसे हुए हैं आसपास, उनका सर्वे कर लिया जाए और वो सर्वे करने के बाद उनको वहीं कोई कॉलोनी बना के दे दी जाए और किले की भी खूबसूरती हो जाए और रहने वालों को भी अपना घर मिल जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि मालेगांव शहर जो पुराने लोग बसे हैं वो संगमेश्वर और किले से ही बसे हैं। ये इतने पुराने हैं कि ये मूल निवासी अगर बोला जाए कि मालेगांव के मूल निवासी कोई है तो वो किले के लोग हैं। तो जिनकी तारीख आज़ादी के वक्त से जुड़ी है। ये कोई ऐसा वैसा अतिक्रमण नहीं है, कोई 10-20 साल में कोई आया और कोई ओपन स्पेस पे बस गया, ऐसा नहीं है। आज़ादी के वक्त से जिनकी तारीख इस शहर से जुड़ी है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये सब वो लोग हैं। तो इनको उजाड़ा ना जाए और इनसे बैठकर बातचीत की जाए। दूसरी डिमांड हमने ये की कि हीरापुरा में 115 सर्वे नंबर 115 में जो जगह है वहाँ पर इनको 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से घर वालों को जगह दी जाए। और तीसरी डिमांड है जो एसटीपी प्लान जहाँ बन रहा है वहाँ पर हमारी मालूमात में कारपोरेशन की एक बड़ी जगह है, वहाँ पर अगर जगह दी जाए तो बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए। अगर जबरदस्ती की जाएगी तो दिखती बात है कि पुराने लोग हैं वो भी रोड पर आएंगे और कोई बात ना हो। इसलिए हमने भी एक सिफारिश लेटर साथ में दिया है पार्टी की तरफ से कि इनसे बातचीत की जाए और बातचीत करके कोई हल निकाला जाए। कलेक्टर को लेटर दिया जा चुका है। ये सब जल्दी करने की वजह ये भी है कि जिस हिसाब से मालूमात आ रही है कि कोई किले का सुशोभीकरण करना मकसद नहीं है, किस तरह से बुलडोजर लाकर खड़ा कर दिया जाए और ये बताया जाए कि देखो मालेगांव में मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, ये मकसद है। सरकार में बैठे हुए लोग किस तरीके से दोहरा रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमको कानूनी सहारे की ज़रूरत पड़ी है। तो आसिफ शेख साहब आज लोक आयुक्त में दाखिल करेंगे और हो सकता है कि आज रात ही हम लोग भी मुंबई जाएं और हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल करें, क्योंकि जो हालात हैं हमको बहरहाल आज कानून की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रशासन से भी हमने यही कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर शहर का खराब नहीं होना चाहिए, बातचीत करके इस मसले का हल निकाला जाए। नहीं, जबरदस्ती अगर की जाएंगी, अभी तो पहला हमारा स्टेप यह है कि बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए। एक बात हमने बिल्कुल तय कर ली है कि 11,000 कॉलोनी में एक भी रहने वाला नहीं जाएगा। अगर इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती हुई तो फिर हमारे पास तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। जबरदस्ती की गई तो तहरीक चलाएंगे, बाकी कानून का सहारा भी लेंगे। और हमारा तो आपके जरिए भी सारी सरकार और डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि बातचीत करके इस मसले का हल निकाला जाए। मैं तो पहले ही बोला कि अतिक्रमण तो है ही नहीं, कानूनी तौर पे इनके पास सारे कागजात हैं, सब कुछ है। लेकिन एक बात आई है कि किले का सुशोभीकरण करना है। हम उसकी खूबसूरती बढ़ाने में हमारा कोई एतराज भी नहीं है, हम कोई जिद करके नहीं बैठे हैं, एतराज नहीं है। मगर सुशोभीकरण के नाम पर जानबूझकर एक कौम के, एक मजहब के लोगों को तकलीफ देना मकसद है। नहीं तो यही किले में फिरका परस्त आरएसएस
अपना कब्जा करके बैठी है, जिसका आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। वो मालेगांव का किला, जिसको आमतौर पर किला बोले तो एक निशानी मानी जाती है शहर की, उस पे आरएसएस के लोग का कब्जा है, उनकी शाखाएं चलती है, तो उस पे कोई एतराज नहीं। वहाँ स्कूलें चलती है, वो सुशोभीकरण पे कोई एतराज नहीं। जो मंजूरी ली गई है उससे ज्यादा का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, इस पे कोई एतराज नहीं है। ये सुशोभीकरण के नाम पे तकलीफ देने का मकसद है, इसलिए हमारा ये डिमांड है कि बैठ के बातचीत की जाए।